हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन में। ठीक है फ्रेंड, तो इस चैनल फ्रेंड हम लोग प्रतिदिन का करंट अफेयर्स देखा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो कि आपको सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा, जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम देते हो, रेलवे का एग्जाम देते हो, या फिर आप बैंकिंग देते हो, ठीक ना, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो जिसमें आपको ये बहुत कारगर करेगा। ठीक है, तो आज फ्रेंड 14 मई है, आप लोग को पता है, तो आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें रहेगा। ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं रहेगा जो कि आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका कहता है फ्रेंड कि सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अभी नया चेयरमैन सीबीएसई का नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को। ठीक है, तो आइए जानते हैं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिएगा फ्रेंड, जगह कम होने के कारण मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा बस। ठीक है, और अगर आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिएगा और आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जगह यहाँ कम है, इस कारण मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अगली बार से आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया करूंगा। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन था कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक ना, और ये मनोज आहूजा को अभी इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो है कि आईएएस रैंकिंग के हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है कि इस अभी तो इन्हें बनाया गया है, इससे पहले कौन था। ठीक, तो इससे पहले एक महिला थी जिनका नाम था अनीता करवाल। अनीता करवाल, ठीक है, ये इनसे पहले थी। ठीक है, ये भी एक आईएएस रैंकिंग की ही थी। ठीक है, ये भी एक आईएएस रैंकिंग की थी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एआईएफएफ ने किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। ठीक, ये तो इसका आंसर होगा संदेश जिघवान एंड बाला देवी को एआईएफएफ ने अर्जुन पुरस्कार देने के लिए उनका नाम को नामांकित किया है। ठीक, तो आइए एआईएफएफ के बारे में जानते हैं। तो पहला चीज़ है कि एआईएफएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एआईएफएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन। ठीक ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है एआईएफ का फुल फॉर्म। देखिएगा जगह कम है, मैं बार बार कर रहा हूँ कारण मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा सिर्फ। ठीक, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है एआईएफएफ का फुल फॉर्म। ठीक ना, एआईएफ का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इससे आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो हेड क्वार्टर जानिएगा आप लोग, पुणे में इसका हेड क्वार्टर है। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी। तो इसके प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर उषा नाथ बनर्जी। ठीक, उषा नाथ बनर्जी इसके जो है प्रेजेंट के चेयरमैन है। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यूसीआई के द्वारा किस फ्रेंच साइकिलिस्ट को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, तो इसका आंसर है रेमी डी ग्रेजोरिया को। ठीक ना, यूसीआई के द्वारा इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, तो ये एक डोपिंग के केस में फंस गए थे। ठीक, जिसके कारण इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। अब आइए यूसीआई के बारे में जानते हैं। यूसीआई क्या है, तो यूसीआई का पहला चीज़ की फुल फॉर्म क्या होता है। पहला चीज़ है फुल फॉर्म की फुल फॉर्म ये होता है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या करवाता है, ये एक साइकिलिंग का मैच करवाता है। जैसे कि बीसीसीआई आपको क्रिकेट करवाता है, फीफा वर्ल्ड कप आपको फीफा वर्ल्ड कप जो है आपको फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवाता है, उसी तरह यूसीआई जो है वो साइकिलिंग करवाता है। ठीक ना, जिसने रेमी डी ग्रेजोरिया को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। इसका आपका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका आप याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका एगली में है। ठीक है, एगली में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना, स्विट्जरलैंड के एगली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जगह कम है इसलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और आपको नोट करना होगा, वीडियो पॉज करिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया। ठीक ना, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे मनमीत सिंह वाली, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ठीक, तो कैसे निधन हो गया, तो इनको एक बीमारी हुआ था जिसका नाम था एएलएस डिजीज। ठीक ना, तो ये एएलएस डिजीज में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपका नर्व सेल जो होता है ना ब्रेन का, वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। नर्व सेल, ब्रेन का नर्व सेल जो होता है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है और आपको बहुत वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। ठीक ना, वीकनेस हो जाएगा जिसके कारण इसमें मौत हो जाता है। उसी तरह से इनका मौत हो गया है मनमीत सिंह वाली का। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये एएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलएस का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एमियोट्रॉफिक लैटरल
लैटरल क्लेरोसिस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आइए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि फीफा अंडर-17 को कोविड-19 के चलते कब तक स्थगित कर दिया गया। आप लोगों को फ्रेंड अभी पता है कोविड-19 का बहुत महामारी चला हुआ है, कोरोना वायरस आ गया है हमारे देश में, तो जिसके कारण फीफा अंडर-17 को स्थगित कर दिया गया है कि इसे 2021 तक नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अभी फीफा वर्ल्ड कप को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है अंडर-17 को। ठीक है, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए फ्रेंड हम लोग जानते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आपको हेडक्वार्टर अगर पूछ दे तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही इसका भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूसीआई का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में और इसका फीफा का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। जगह कम है फ्रेंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस कारण मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, अपनी बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप किसने जीता। ठीक ना, तो इसको जीता है चाइना ने, क्या है FIDE-Chess.com। तो ये एक संस्था है, ठीक ना, जो कि ऑनलाइन चेस करवाता है। ठीक ना, ऑनलाइन चेस करवाता है, चेस का कप ऑनलाइन चेस करवाता है। ठीक है, और इसमें सारे देश इसमें भाग लेते हैं। तो इसका अभी विजेता जो हुआ है वो चाइना हुआ है। ठीक है, इंडिया का आपका पूछ सकता है कि इंडिया इसमें कौन रैंक पे थे, तो इंडिया इस पे 5th रैंक पे थे। देखिएगा फ्रेंड, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और पूछेगा अगर कि चाइना के साथ रनर अप में कौन था, तो रनर अप में याद रखिएगा USA था। ठीक है, और अगर पूछ दे तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, ये आपका सेकंड पोजीशन पे हो गया। और अगर आपसे पूछ दे कि थर्ड पोजीशन पे कौन था, तो थर्ड पोजीशन पे याद रखिएगा यूरोप था। ठीक है, और 5th पोजीशन में हमारा इंडिया। ठीक है, और पूछे अगर इसमें पॉइंट कितना था सबका, तो याद रखिएगा चाइना का 18 पॉइंट था, USA का 13 पॉइंट था, और यूरोप का भी 13 पॉइंट था। और हमारा इंडिया का अगर आपसे इंडिया का अगर पॉइंट पूछ दे तो याद रखिएगा इंडिया का मात्र 5 पॉइंट था। ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है। ठीक ना, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसको मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता है। ठीक है, तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है। तो आइए जानते हैं कर्नाटका के CM कौन है। तो याद रखिएगा कर्नाटका के हमारे CM है BS येदियुरप्पा जी। और अगर गवर्नर यहाँ का पूछ दे तो गवर्नर याद रखिएगा बाजूभाई वाला जो है हमारे कर्नाटका के गवर्नर है। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन में कहता है भारत के प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। अभी आप लोग को पता होगा, इसका आंसर तो सबको पता होगा क्योंकि अभी बहुत ही चर्चा में है कि भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है 20 लाख करोड़ का क्या, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि ये हमारे GDP का 10% है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी रकम है फ्रेंड, और ये प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार पैकेज है। ठीक है, जो कि जिसका कि लाभ हमारा देशवासी बहुत ही अच्छी तरह से उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए ये था 8वां क्वेश्चन। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य के तेलिया रुमाल बुनाई को GI टैग मिला है। ठीक ना, तो आंध्र प्रदेश में तेलिया रुमाल का बहुत बुनाई किया जाता है फ्रेंड, तो इसको GI टैग दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे आंध्र प्रदेश में तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, इंडिया का इससे गौरवशाली बढ़ता है फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए जान जाते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के कुछ बारे में। तो आंध्र प्रदेश का आपसे अगर CM पूछ दे, ठीक, CM पूछ दे कौन है, तो CM हमारे आंध्र प्रदेश के हैं जगन मोहन रेड्डी जी। और अगर गवर्नर पूछ दे तो गवर्नर याद रखिएगा गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो हमारे हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो है हमारे गवर्नर है फ्रेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड आज का करंट अफेयर्स था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया था बार बार कि ये मैं थोड़ा जगह कम होने के कारण मैं इसे अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, और जहाँ आपको दिक्कत होगा वहाँ पॉज करके आराम से उसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कहिएगा, मैं अगली बार से इसका PDF भी दे दिया करूँगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको PDF चाहिए कि नहीं चाहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड को भी इसे शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।